नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का नंबर आया है वो आज खुश हैं और जिन छात्रों का नंबर नहीं आया है वो उदास हैं। लेकिन दोस्तों, उदास नहीं होना है, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आपने दृढ़ संकल्प ले रखा है तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाना है। कहीं ना कहीं कमी हमारी ही रहती है, जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन कमियों को ढूंढिए और जो आपकी कमियां थी उनको दूर करके आगे बढ़ना है हमें और नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन ले लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने रीजनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिस सीरीज़ का नाम था वन डे वन चैप्टर सीरीज़। मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में ही बोला था कि एक आध चैप्टर ऐसा भी होगा इसमें जिसे हम 1 से 2 पार्टों में भी ख़त्म कराएंगे। लेकिन इस सीरीज़ का मेन उद्देश्य यही है, एक दिन में आपका पूरा चैप्टर रीजनिंग का ख़त्म हो जाए, अर्थात आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको कैलेंडर का रिवीजन करा रहा था और पार्ट 1 में मैं आपको 14 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका था। ये आपका पार्ट नंबर 2 है, जो आपका 15वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और ये आपका क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। आप इसका जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। आप भली भांति जानते हैं कि 1997 जो था ये वर्ष, ये आपका कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष की खासियत ये होती है, इसमें दिन टोटल कितने होते हैं? 365। और फरवरी जो होती है इसमें कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। जब हमें ये पता है कि ये साधारण वर्ष है, 365 दिन का है, अब इस कैलेंडर के समान कौन सा वर्ष होगा या कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा? तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है डिक्टू, वो साधारण वर्ष में ही रिवाइज होता है। लेकिन सपोज करो प्रॉपर कोई डेट होती कि उस दिन ये है, ठीक है, तो फिर ये पूछे कि इसी तारीख का यही दिन अगली बार किस वर्ष में आएगा, तो वो साधारण का लीप में भी आ जाता है, लीप का साधारण में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरे डिक्टू कैलेंडर की बात है, तो डिक्टू कैलेंडर जो साधारण वर्ष का रिवाइज होगा वो साधारण वर्ष में रिवाइज होगा। तो देखिए, 2004 इसका आंसर नहीं आने वाला क्योंकि ये लीप वर्ष है। 2008 भी इसका आंसर नहीं आने वाला, ये भी लीप वर्ष है। तो अब मैं आपको बता दूं फिर आंसर कौन सा आएगा। तो देखिए, आपको रटना नहीं है कुछ भी, बड़ा अच्छा लॉजिक बताते हैं। आपको करना क्या है, सपोज करिए 1 जनवरी 1997 का रविवार है। अगर 1 जनवरी 2003 का रविवार आ जाए तो बताइए पूरा कैलेंडर सेम हो जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी पीछे मैंने आपके जब 14 क्वेश्चन बताए थे तो उसमें एक टाइप ऐसी करवाई थी जिसमें तारीख व माह समान हो और वर्ष भिन्न भिन्न हो। तो उसका तरीका क्या होता था? उसका तरीका ये होता था, आप क्या करते थे, वर्षों का अंतर प्लस उस दौरान शामिल 29 फरवरी। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको याद आ जाए, फिर रट्टा नहीं मारना। मुझे पता है आप 6 जोड़कर उत्तर बता दोगे, लेकिन ये 6 जोड़ना, ये 11 जोड़ना या 6 घटाना 11 घटाना, ये फेल भी हो जाता है जब बीच में आपकी साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए। तो कभी कभार ये फेल हो जाता है, तो फिर हम रटना नहीं है। फिर आप बोलोगे सर एक ऐसा लॉजिक होना चाहिए जब कभी हमारा ये गलती नहीं हो। तो इसके लिए हमें पहले एक उदाहरण पढ़ना है, वो उदाहरण कैसे समझिए। देखिए, सपोज करो अगर ये क्वेश्चन होता है 1 जनवरी 1997 का आपका दिया है रविवार, और आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे कि तारीख और माह तो समान है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आपको क्या देखना है, सिर्फ वर्ष अंतर। तो वर्षों में अंतर बताइए कितने का है। तो 2 पॉइंट लेते हैं हम, एक पॉइंट तो लेते हैं वर्ष अंतर और दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, क्योंकि खेल होता है अतिरिक्त दिन का। जितने भी अतिरिक्त दिन आएंगे वो इसमें जुड़ के हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो देखो, वर्ष अंतर की बात करते हो तो वर्ष अंतर कितना आया, तो आप बोलोगे सर 5 और 3 8, वर्ष अंतर 8। और इस दौरान शामिल 29 फरवरी, इस दौरान शामिल 29
फरवरी कितनी आएंगी? 1 जनवरी 1997 से चलेंगे तो 29 फरवरी 2000 में मिलेगी, 2004 में मिलेगी। तो कितनी आई आपके? 2। तो 29 फरवरी अर्थात लीप वर्ष जो शामिल हुए, आप लीप वर्ष भी ना बोल के ये बोले 29 फरवरी कितनी बार शामिल हुई? 2 बार। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों किया था, 29 फरवरी 2 बार शामिल हुई, ये क्यों देखा? ये इसलिए देखा कि वर्षांतर 8, आप जानते हो जो वर्ष 365 दिन के होते हैं साधारण वर्ष, उनमें अतिरिक्त दिन जो होते हैं, एक्स्ट्रा डे जो होता है उसमें एक्स्ट्रा डे जो होता है वो कितना होता है? 1। लेकिन बात करते हैं जो 366 दिन के होते हैं वर्ष, उनमें अतिरिक्त दिन कितना होता है साधारण वर्ष की अपेक्षा? 1 और अधिक, अर्थात उनमें टोटल अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2। तो साधारण वर्ष की अपेक्षा अतिरिक्त दिन कितने होते हैं इसमें? 1। तो हमने देखा कि वर्षांतर 8 है तो 8 अतिरिक्त दिन तो यही हो गए, लेकिन इन 8 वर्ष के दौरान आपने देखा ऐसे वर्ष जिनमें 29 फरवरी भी आई थी वो कितने थे? 2। तो 2 अतिरिक्त दिन और हो गए। तो कितने हो गए अतिरिक्त दिन? 10। 10 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो रविवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? सोमवार, मंगल, बुध। तो दोस्तों ये क्या आ जाता? बुधवार। तो मैं कह सकता हूं 1 जनवरी 1997 का रविवार था, 1 जनवरी 2005 का बुधवार है। तो बताइए दोनों कैलेंडर समान हो सकते हैं? नहीं होंगे। अगर सपोज करो 1 जनवरी 2005 को रविवार आ जाता तो फिर तो दोनों कैलेंडर कैसे हो जाते? एक जैसे हो जाते। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अब हम इन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो 14 क्वेश्चन कराए हैं उनमें कराए थे, मैं इसको मिटाता हूँ, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत कर दिया करेंगे। कैसे करेंगे? जिस वर्ष के समान आप कैलेंडर देख रहे हैं, तो ये सपोज कर लीजिए इसमें 1 जनवरी का रविवार है, तो अब 1 जनवरी का रविवार जिस भी वर्ष में आ जाए साधारण में, वो कैलेंडर क्या हो जाएगा? समान। तो क्या करना है, इसका इससे अंतर लीजिए, वर्ष अंतर कितना है, सीधा वर्ष अंतर देखिए। तो आप बोलेंगे सर 97 में और 2003 में वर्ष अंतर कितने का हो गया? तो आप बोलेंगे 6 का। इस दौरान 29 फरवरी कितनी शामिल होंगी? अगर 1 जनवरी 1997 से चलता हूँ, 1 जनवरी 2003 तक चलता हूँ, तो इस दौरान 29 फरवरी कितनी मिलेंगी देखने के लिए? तो आप बोलेंगे सर 1। वो कौन किस में मिलेगी? 2000, सन 2000 में। तो 1 हो गया। तो बताइए अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई? 0। तो कहने का मतलब है 1 जनवरी 1997 का यदि रविवार है तो यहाँ भी 1 जनवरी 2003 का क्या होगा? रविवार, क्योंकि 0 जोड़ने पर क्या आता है? वही दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार एक उदाहरण और समझा देता हूँ आपको। देखिए एक क्वेश्चन सपोज करो ये पूछ लिया जाए आपसे, वर्ष 1893 के समान वर्ष 1893 के समान कौन सा वर्ष होगा, या वर्ष 1893 के समान जो कैलेंडर होगा वो कौन से वर्ष का होगा? तो आप क्या करेंगे? आप 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ते हैं तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? देखिए जैसे 6 जोड़ते हैं हम तो ये बनेगा 1899। अगर 1899 बनता है तो इसलिए तो बनता है, देखिए अंतर कितने का है इसमें, वर्ष अंतर। तो आप बोलेंगे सर वर्ष अंतर 6 का। इस दौरान शामिल 29 फरवरी बताइए। तो 29 फरवरी जो शामिल होगी आपकी 1896 में शामिल होगी। 1 जोड़ देते हैं तो 6 और 1 7। 7 का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो कहने का मतलब है 1893 के समान जो कैलेंडर होगा 1899 का कैलेंडर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता कि सन या वर्ष 1891 के समान, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, कौन
सा कैलेंडर होगा। ये आ जाता मान लीजिए होगा। तो ऑप्शन दिए होते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 1897 और फिर दिया होता ऑप्शन बी 1902, सी ऑप्शन दिया होता 1903, डी ऑप्शन दिया होता 1901। तो बताइए आपका आंसर क्या आता? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 1891 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। बिल्कुल डिक्टो। देखिए जिस कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा कैलेंडर है? साधारण वर्ष का। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिवाइज होगा। तो मैंने जो यहाँ लिखा है आपका प्रत्येक साल कैसा लिख रखा है? साधारण वर्ष। आप बोलेंगे सर जिन्होंने 6 जोड़कर उत्तर बताना है वो तो 6 जोड़ के बोल देंगे कि ये आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 6 जुड़कर ही उत्तर आए या 11 जोड़कर उत्तर आए। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है तो 6 जुड़ के उत्तर आता है या 11, लेकिन डिक्टो कैलेंडर। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब बीच में क्या आ जाए आपकी साधारण शताब्दी वर्ष, तो ये 6 और 11 क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो देखिए करिए इसका आंसर क्या आएगा। अभी वही तरीका लगाइए जो भी मैंने बताया था। वर्ष अंतर बताइए, इसमें अंतर कितने का है? 1891 में और 97 में। तब बोलोगे सर 6 का। इस दौरान शामिल 29 फरवरी कौन कौन सी होंगी? 29 फरवरी, क्योंकि 6 हमने जो अंतर लिया है ये तो आपने नॉर्मल वर्ष के अनुसार लिया, लेकिन 6 के 6 वर्ष नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि मान लीजिए 6 के 6 वर्ष साधारण वर्ष होते तो अतिरिक्त दिन कितने होते? 6। लेकिन 6 के 6 वर्ष ये साधारण वर्ष नहीं है। इस दौरान इनमें एक आध वर्ष ऐसा भी है जो लीप वर्ष है। तो वो कौन से होंगे? देखिए एक तो होगा 91 से चलेंगे, एक 92 और एक होगा आपका 96। 2 जोड़िए तो कितना आया? 8। तो ये रिमाइंडर क्या है? नॉट इक्वल 0। 8 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। तो कहने का मतलब जो स्टूडेंट इसका आंसर ये बताएंगे वो क्या आ जाएगा? गलत। फिर देखिए इसमें अंतर कितने का था? बोलेंगे सर इसमें अंतर 11 का है। इस दौरान शामिल 29 फरवरी जो होगी वो किस किस दौरान होगी? आपकी 1 जनवरी 1891 से चलेंगे तो 92 में, 96 में। ठीक है। और दोस्तों जो 1900 आएगा ये आपका कैसा कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किससे चेक करते हैं? 400 से। क्या ये 400 से कट जाएगा? ये 400 से नहीं कटा, तो इसका मतलब क्या है? ये साधारण शताब्दी वर्ष है, अर्थात साधारण वर्ष है। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा और आएगा साधारण वर्ष की अपेक्षा, एक दिन और एक्स्ट्रा दिन जो आएगा वो 92 में आएगा और 96 में आएगा। तो कितना बना ये? 2। तो बताइए 11 और 2 13। तो इसका मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। 93 देखिए, तो जो ऑप्शन बच्चे इसका आंसर ये दे रहे हैं उनका भी क्या हो जाएगा? गलत। देखिए 1903 देखिए, इसमें अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर इसमें अंतर 12 का। इस दौरान 29 फरवरी कौन कौन सी मिलेंगी आपको देखने के लिए? एक 92 में और एक 96 में। 2 12 और 2 14। 14 का मतलब रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब है यही आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो वर्ष 1891 के समान जो कैलेंडर होगा वो होगा वर्ष 1903 का। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वर्ष अंतर देखिए। दूसरा इस दौरान शामिल 29 फरवरी देखिए। इस दौरान मतलब ये समझ लेना ये 1 जनवरी 1891 है और ये समझ लेना ये 1 जनवरी 1903 है। तो तारीख और माह तो समान हो गए, तो वर्ष अंतर और इस दौरान इसमें शामिल 29 फरवरी। अगर रिमाइंडर 0 आता है जुड़कर, अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आती है? 0। तो ये क्या निकाले हमने? अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाए तो उसी वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष के क्या हो जाएगा? समान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है देखिए। ये कह रहा है राम ने अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2016 को रविवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष फिर वह अपना जन्मदिन रविवार को मनाएगा? अभी आपको बोल रहा था अगर 10 जनवरी 2016 को रविवार के दिन मनाया है, क्योंकि जन्मदिन जो होता है उसकी तारीख फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि अगली बार 11 तारीख को मना लेगा वो। तो वो अगली बार जब भी अपना जन्मदिन मनाएगा तो वो पूछ रहा है
कि जब भी 10 जनवरी को जन्मदिन मना रहा हो तो उस दिन जो दिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रविवार। तो वो कब आएगा? तो देखिए मैंने बताया था ऐसा साधारण का लीप में भी आ जाता है, लीप का साधारण में भी आ जाता है। डिक्टू कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये कहते हैं कि लीप वर्ष का डिक्टू कैलेंडर जो रिपीट होता है वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, या तो 28 जुड़ के उत्तर आता है या 28 घट के उत्तर आता है। तो देखिए कैसे करना है इसको। अगर मैं यहां पे देखता हूं वर्ष अंतर बताइए सीधा, ये सपोज करो 10 जनवरी 2016 को रविवार है, तो मैं यहां देख रहा हूं 10 जनवरी 2020 को अगर रविवार आ जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करिए। तो क्या तरीका होता है, वर्ष अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों में? आप बोलेंगे सर 4 का। इस दौरान शामिल 29 फरवरी, तो देखिए जब मैं 10 जनवरी 2016 से चलूंगा तो 29 फरवरी 2016 में भी देखने को मिलेगी, और फिर मैं 10 जनवरी 2020 पे रुक जाऊंगा, 10 जनवरी 2020 पे रुक जाऊंगा, तो क्या मैंने 2020 की 29 फरवरी देखी? तो इस दौरान 29 फरवरी जो होगी वो सिर्फ कितनी देखने को मिलेंगी? 1। तो ये इसका मतलब है 4 और 1 5 नॉट इक्वल 0, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार इससे इसको चेक करिए। देखो 10 जनवरी 2016 से 10 जनवरी 2021 का दिन देखिए, वर्ष अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 5 का। इस दौरान शामिल 29 फरवरी, तो आपकी 29 फरवरी जो शामिल होगी, एक तो आपकी 2016 में देखने को मिलेगी, तो एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? साधारण वर्ष की अपेक्षा। देखो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 1, और लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है उसकी अपेक्षा 1 और। तो ये जो मैंने 5 लिखा है ये टोटल वर्ष अंतर हो गए। इस दौरान आपके पांचों के 5 वर्ष, ये साधारण वर्ष नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें 29 फरवरी कितनी और शामिल है, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन जो बढ़ता है साधारण वर्ष की अपेक्षा, एक अतिरिक्त दिन लीप वर्ष में जो बढ़ता है वो 29 फरवरी के कारण बढ़ता है। तो हमें देखना है 29 फरवरी जो 10 जनवरी 2016 के बाद जब हम चलेंगे 10 जनवरी 2021 तक, तो 29 फरवरी आपको 2016 में मिलेगी देखने को, और 2020 में भी मिलेगी देखने को। तो बताइए कितनी देखी आपने? 2। तो 5 और 2 7, 7 का मतलब रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2021। तो वो व्यक्ति अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2016 को रविवार के दिन मनाएगा, तो नेक्स्ट अगले टाइम से वो 2021 में भी इसी दिन मनाएगा। हो सकता है दोस्तों इसका आंसर 2027 भी अगली बार 27 में मना दे, लेकिन इसने पूछा है इसके बाद। इसके बाद तो मेरे भाई 2000 क्या पड़ेगी? 21। सपोज करो 21 भी उत्तर है 27 भी उत्तर है, तो पहले वाला बताना है। तो ये आ जाएगा आपका 2021। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार है। ये पूछ रहा है इसमें, महेश ने अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन मनाया। 29 अप्रैल 2017 में कौन से दिन मनाया है? शनिवार। तो अगले किस वर्ष फिर वह अपना जन्मदिन शनिवार को ही मनाएगा? तो देखिए 2021 में अंतर करिए कितने का आएगा? तो आप बोलेंगे सर 21 में और इसमें अंतर जो आएगा 4 का। इस दौरान 29 फरवरी किस में मिलेगी आपको? 2020 में। शामिल 29 फरवरी कितनी हो गई? 1। एक अतिरिक्त दिन और हो जाना है। तो बताइए क्या अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आई? नहीं आई। इस दौरान देखिए अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 5 का। इस दौरान 29 फरवरी जो देखने को मिलेगी कितनी मिलेगी? वो 1। तो ये क्या आया आपका? 6। तो जब हमने देखा 5 और 1 6, तो ये नॉट इक्वल क्या आया? 0। इसी प्रकार इसमें देखिए अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 6 का। और इस दौरान 29 फरवरी किस में मिलेगी? 2020 में। तो 1 और जोड़ दीजिए, तो बताइए रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो वर्ष 29 अप्रैल 2017 में अगर शनिवार को वो जन्मदिन मना रहा है, तो 18 में भी इसी दिन जन्मदिन नहीं मनाएगा, 19 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, वो मनाएगा सन 2023 में। यही हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच कुल दिनों की संख्या क्या होगी? फिर इसने बोला है दोनों दिन शामिल हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं,
आपने पीछे सवाल पढ़े थे जब पार्ट 1 पढ़ाया था, जहां से स्टार्ट करते हैं हम उसके क्या लेते हैं हम, अतिरिक्त दिन। लेकिन हमें स्टार्ट कहां से करना है, 26 से ही। 26 को क्या रखना है, शामिल। तो बताइए 26 तारीख के बाद जनवरी कितने दिन का महीना होता है, जनवरी जो होता है आपका 31 दिन का महीना होता है। 31 दिन 26 तारीख दे रखी है, तो कितने और बचे ऊपर को भी 26 के बाद। तो आप बोलेंगे सर 26 के बाद जो बचे हैं 5 दिन वो बचे और एक 26वां। तो जनवरी के क्या दिन लेने हैं आपको, 6। 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक कितने दिन बचे, 5। और इसने बोला है दोनों दिन शामिल हैं, तो एक 26 तारीख वाला भी लेंगे, 26 जनवरी वाला। तो जनवरी के तो दिन लेने हैं आपको 6। फरवरी के जो दिन लेने हैं आपको वो लेने हैं आपको, फरवरी कितने की आएगी, 2008 में। कैसा वर्ष है 2008, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, फरवरी होती है 29 दिनों की। फरवरी के बाद बात करते हैं मार्च की। तो मार्च की बताइए कितना आएगा। मार्च में देखो मार्च कितने का होता है, 31 का। और मार्च के बाद लेते हैं अप्रैल। अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 की। अप्रैल के बाद कितनी तारीख है, मई। अप्रैल के बाद हम लेंगे मई, और मई की जो तारीख लेनी है वो कितनी लेनी है हमें, 15। इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड। जल्दी से ऐड करिए, क्या आ जाएगा, सबको ऐड करिए। तो ये बनेगा आपका दोस्तों 30 और 30 60 और 30 90। एक इधर को दे देंगे 90 और 15 जो होते हैं, ये बनेगा 105 और 6 111। तो 111 ये आ जाएगा आपका कुल दिन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। आप जानते हैं प्रत्येक स्टूडेंट इस सवाल को निकालने का अलग अलग मेथड लगाता है। कोई कोड लगाते हैं, कोई अलग कोड लगाता है, कोई अलग कोड लगाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो मैं इन क्वेश्चनों को दोस्तों बाद में चर्चा करूंगा जब मैं इस पूरी पीडीएफ को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। बाद में इन पे चर्चा करेंगे। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो भी बेस्ट लगे आप उससे लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सेम देखिए 21वां क्वेश्चन भी यही है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका, ये 2 क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न पर आधारित हैं। और 22वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है जरा देखिए। ये कह रहा है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जो वर्ष 365 दिन के होते हैं, 365 दिन के होते हैं, उनमें जो दिन 1 जनवरी का आता है, 1 जनवरी वाला दिन जो होता है वो जो आता है आपका 53 बार। बाकी जितने भी दिन होते हैं, चाहे 2 जनवरी 3 जनवरी और भी जो भी दिन होते हैं, वो सब आते हैं 52 बार। 365 दिन वाले जो वर्ष होते हैं उनमें 1 जनवरी वाला दिन कितनी बार आता है, 53 बार। क्योंकि इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। इसका मतलब अंतिम दिन और प्रथम दिन क्या होते हैं, समान। तो 1 जनवरी वाला दिन और 31 दिसंबर वाला दिन कितनी बार आता है, वो 53 बार। बाकी दिन कितनी बार आते हैं, 52 बार। जो वर्ष 366 दिन के होते हैं उनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ 1 जनवरी और 2 जनवरी। 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन माह में जो आते हैं वो कितनी बार आते हैं, 53 बार। बाकी दिन 52 बार। तो इसने बोला है 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। तो देखिए 1 जनवरी का क्या है, मंगलवार। 2 जनवरी की बात करते हैं तो 2 जनवरी का क्या है, बुधवार।
तो 2 जनवरी का आपका क्या बैठ रहा है, बुधवार। अभी बताया था मैंने जो 366 दिन के होते हैं उनमें 1 तारीख और 2 तारीख, 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन जो होते हैं वो कितनी बार आते हैं दोस्तों, वो आते हैं आपके 53 बार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 53 बार। बाकी दिन जो आते हैं वो कितनी बार आएंगे, 52 बार। 366 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 52 टाइम्स चला जाएगा, इसका मतलब प्रत्येक दिन 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। अब जो 2 शेष बचेगा, इस 2 शेष का मतलब ये होगा कि 1 तारीख वाला दिन और 2 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा आपका, 53 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। 2023 कैसा वर्ष है, ये आपका साधारण वर्ष। और आप जानते हो साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला दिन जो होगा वो कितनी बार आएगा आपका, 53 बार। लेकिन मायने ये है कि 1 जनवरी का दिन क्या है। तो जब तक तुम्हें 1 जनवरी 2023 का दिन नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। तो इस क्वेश्चन पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट दिन निकालने का एक मेथड बताऊंगा। आप भी जानते हैं और हो सकता है मेरा मेथड आपसे थोड़ा मैच करे ना करे, तो उस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट में देखेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, ये कह रहा है रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले है। तो देखिए 15 मई के बाद कौन कौन सी तारीख आती है आपकी, 16, 17, क्योंकि इसमें बोला है 15 मई के बाद और 18 मई से पहले है। जबकि दीपक को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले और 16 मई के बाद। तो 16 मई के बाद कौन सी तारीख आएगी आपकी, 17, 18, 19 और 21 मई से पहले 20। तो ये कह रहा है परीक्षा मई की कौन सी तिथि को होगी। तो दोनों में कॉमन बताइए कौन सी तारीख है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। यह कह रहा विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। फिर बोला है 25 दिसंबर के बाद है, तो इसका मतलब 26 दिसंबर का हो सकता है, 27 दिसंबर का हो सकता है, 28 का हो सकता है। फिर कह रहा है विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो 23 के बाद तारीख जो आती है 24, 25, 26, लेकिन किससे पहले है, 23 के बाद और 27 से पहले। तो तारीख जो हो सकती है उसकी जन्मदिन की 24, 25, 26, लेकिन इसने ये भी बोला था शुरू में कि 25 दिसंबर के बाद है। तो बताइए 25 दिसंबर के बाद इनमें तारीख कौन सी मैच करेगी, वो करेगी 26। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है काफ़ी अच्छा है, वो भी जल्दी समझिए, जो जल्दी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में इस टाइप का बहुत पूछा जाता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। इसमें बोला अरुण रवि से कितना बड़ा है, 157 दिन बड़ा है। तो अतिरिक्त दिन निकालिए, 7 का भाग देंगे इसमें तो अतिरिक्त दिन आएंगे आपके 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, तो कितने आएंगे आपके 3, सॉरी 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 3 आ गए। अब ये देखिए अविनाश से इतने दिन बड़ा है, इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 7 तिया 21, तो 25 में पढ़ रहे थे, 7 तिया 21, तो बचेगा आपका 4। तो यहाँ अतिरिक्त दिन कितने आए आपके 4। अब ये बताइए एक अरुण है और एक कौन था, वो रवि, और दूसरा जो था वो कौन था आपका अविनाश। अब हमें पता है इसमें कि रवि का जो जन्म हुआ है वो शनिवार को हुआ है। इसका जन्म किस दिन दिया है, शनिवार का।
अरुण रवि से क्या था, बड़ा था। जब अरुण बड़ा है रवि से तो पहले जन्म किसका हुआ होगा, तो आप बोलेंगे सर पहले जो जन्मा होगा ये पहले जन्मा है, इसकी अपेक्षा ये क्या है, पहले जन्मा है, और ये इसकी अपेक्षा कैसे जन्मा है, बाद में। अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसकी अपेक्षा जो ये जन्मा है रवि कैसे जन्मा है, पहले जन्मा है। अब हमने देखा अरुण और रवि के बीच जो दिन, ये जो इससे बड़ा था ये कितना बड़ा था, 157 दिन। तो 157 दिन बड़ा था तो अतिरिक्त दिन कितने आए थे आपके, 3। लेकिन जो पहले जन्मा है तो इसका मतलब ये कब जन्मा है, ये बाद में जन्मा है, क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो बड़े का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, पहले वाले का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए बाद से अगर मैं पहले का मान निकालता हूं तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करके आएगा आंसर, 3 माइनस कर दीजिए। शनिवार में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। क्योंकि ये क्या था, इसकी अपेक्षा बड़ा, लेकिन ये जन्मा कैसे था, इससे पहले, क्योंकि बड़े का जन्म पहले होता है और छोटे का जन्म बाद में होता है। बाद से अगर मैं पहले का मान निकालूंगा तो अतिरिक्त दिन घटेंगे। इसी प्रकार देखिए देखा जाए तो अविनाश क्या था, इसमें बोला अविनाश से बड़ा है, रवि अविनाश से बड़ा है। तो इसमें देखिए ये बड़ा है, ये मिटाइए, रवि अविनाश से बड़ा है। कितने दिन बड़ा था, 165। तो अतिरिक्त दिन जो आए थे यहां पर कितने आए थे आपके, 4। जब ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटे का मतलब ये कब जन्मा होगा, ये बाद में, क्योंकि बड़ा व्यक्ति जो होता है वो पहले जन्म लेता है, बड़ा भाई पहले जन्म लेता है और छोटा भाई बाद में। तो इन दोनों में जन्म की स्थिति की बात करी जाए तो इसका जन्म कब हुआ होगा, बाद में, और बाद का मान निकालेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर +4। शनिवार में 4 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा आपका, बुधवार। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन बुधवार किस में दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी में। एक बार फिर समझ लीजिए, अरुण रवि से 3 दिन बड़ा है। देखो कितने दिन बड़ा है, 157 दिन, अर्थात 3 दिन बड़ा है। अब बड़ा है तो इसका जन्म पहले हुआ है, और रवि का जन्म कब हुआ है, बाद में। अगर मुझे बाद का मान पता है और पहले का मान निकालना है तो रिमाइंडर घटा देंगे, अर्थात रवि का जन्म शनिवार में से अगर मैं 3 घटा देता हूं तो आपको अरुण का मान पता चल जाएगा। इतना बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर देखिए अविनाश से रवि कितना बड़ा है, 4 दिन बड़ा। अब बड़ा कौन है, रवि, किससे, अविनाश से। बड़ा है तो जन्म पहले लिया है और अविनाश ने जन्म बाद में लिया है। पहले से बाद का मान निकालेंगे तो 4 जोड़ के उत्तर आएगा, क्योंकि रवि का मान हमें पता है शनिवार, शनिवार में 4 जोड़ेंगे तो बुधवार। तो ये स्ट्रक्चर बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए समझ में आ गया होगा ये। देखिए कह रहा कपिल कृष्ण से 365 दिन बड़ा है, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल की बात करते हैं तो कृष्णा से कितना बड़ा है, कृष्णा से 365 दिन। 365 दिन लिखने की जरूरत नहीं है, 7 का भाग दीजिए। 7 का भाग देंगे तो आपके अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 1। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने आ जाने हैं आपके, 1। अर्थात कितने दिन बड़ा है इससे, एक्स्ट्रा दिन में 1 दिन। फिर देखिए ये कह रहा है सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। सुरेश की बात करते हैं तो सुरेश किससे बड़ा है, कपिल से। यहाँ मैं सुरेश लिख देता हूँ। सुरेश कपिल से 60 सप्ताह, 60 सप्ताह का मतलब है अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो देखो 60 गुणा 1 सप्ताह में 7 दिन, 7 का भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितने आए, तो एक्स्ट्रा डे जो आएंगे आपके वो कितने आए, 0। तो कोई 0 दिन बड़ा या 0 दिन छोटा, कहने का मतलब किसी भी दिन में 0 अतिरिक्त दिन जोड़े जाएं तो क्या आता है, वही दिन। तो कहने का मतलब है सुरेश का और कपिल का दिन कैसे हुआ होगा, जन्म सेम दिन,
फिर बोला है इसने सुरेश का जन्म जो हुआ है वो रविवार को। देखिए सुरेश का जन्म जो हुआ है वो रविवार को, सुरेश का जो मान दिया है वो किस दिन हुआ है, रविवार। तो कपिल का भी मान क्या होगा, रविवार। अब ये बताइए कपिल बड़ा था कृष्णा से, तो जो बड़ा होता है इसका जन्म कब कब हुआ है, पहले, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, बाद में। इसका जन्म कब हुआ होगा, बाद में। आप जानते हो पहले से बाद का मान निकालेंगे तो रिमाइंडर या अतिरिक्त दिन जुड़ेंगे घटेंगे, तो आप बोलेंगे सर अतिरिक्त दिन जो है पहले से बाद का मान निकालेंगे तो जुड़ के उत्तर आएगा। जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सोमवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। चेक करिए सोमवार किस ऑप्शन में दिया है, तो सोमवार जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्योंकि जो बड़ा है वो पहले जन्म लेगा और जो छोटा है वो बाद में जन्म लेगा। तो ये एक दिन जो आ रहा है एक्स्ट्रा डे, 365 की जगह एक दिन 365 लिख लीजिए, 7 का भाग फिर भी देना पड़ेगा तो 1 डे लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, इसमें बोला गया यदि आज रविवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। तो आज क्या है आपका, रविवार। 59वां दिन पूछ रहा है, तो देखिए आज से जो 59वां दिन होगा, आज से 59वां जो दिन होगा वो कौन से दिन बाद आएगा, तो वो आएगा आपका 58 दिन बाद। आज से 59वां दिन कब आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 58 दिन बाद। तो 58 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, अतिरिक्त दिन कितने आएंगे निकालिए 7 का भाग देकर। तो अतिरिक्त दिन आ जाने हैं आपके 7 अट्ठे 56, 2 रविवार में 2 जोड़ दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा सोमवार मंगलवार। मंगलवार चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो 2 जोड़कर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये आपकी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा। आज रविवार है तो आज से 24वां दिन, तो बताइए 24वां दिन कितने दिन बाद आएगा, 23 दिन बाद। 24वां जो दिन आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, 23 दिन बाद। 23 में 7 का भाग दीजिए तो आपका अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 7 या 21, 2। तो उत्तर क्या आएगा, रविवार में 2 जोड़कर उत्तर आ जाना है, रविवार प्लस 2, सोमवार मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। तो देखिए ये कह रहा आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद, 60 सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, 60 गुणा 7 दिन, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो अतिरिक्त दिन क्या आएंगे, 0। तो कहने का मतलब है तो 0 दिन बाद बताना है, क्योंकि आज से 60 सप्ताह बाद, तो 60 सप्ताह बाद जो होगा वो कौन सा दिन होगा, अर्थात अतिरिक्त दिन 0 आए तो उत्तर क्या जाना है इसमें, शुक्रवार ही। चेक करिए शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है आपका। ये कह रहा है आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, 22 दिन पहले। तो आज से 22 दिन पहले का दिन पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, 22 में 7 का भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, अतिरिक्त दिन, वो आ जाएगा ईडी, एक्स्ट्रा डे 1। तो उत्तर जो आएगा पहले बोला है तो उत्तर आएगा गुरुवार में से 1 दिन घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में से 1 कम करेंगे तो बुधवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है यदि आज, और देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो अवश्य ही आएगा। ये पूछ रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज तो
46 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके। 46 दिन के बाद, चाहे देखो के बाद बोले चाहे इसको से बाद बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुद्ध भाषा तो फ्यूचर में होती है के बाद। से बाद ये आपकी हिंदी में अगर फ्यूचर में प्रयोग करते तो ये रॉन्ग होता है। तो देखिए 46 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से, आज क्या है मंगलवार, तो मंगलवार से ये पूछ रहा है मंगलवार के 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 46 में 7 का भाग दीजिए तो उत्तर आएगा आपका मंगलवार प्लस 46 डिवाइड बाई 7, तो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? 7 छिंग 42, तो अतिरिक्त दिन आ जाने हैं आपके 4। मंगलवार में 4 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। मंगलवार में 4 जोड़िए जल्दी से, क्या आएगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ये कह रहा आज सोमवार है, तो ये कह रहा 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? सेम यही है। तो सोमवार में आपको जोड़ना क्या है? 7 का भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा? तो ये बनेगा आपका 7 अट्ठे 56, 5 शेष, तो 5 जुड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। सोमवार में 5 जोड़ दीजिए या मन में 2 घटा दीजिए, बात एक ही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। सोमवार में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो क्या आएगा? शनिवार। शनिवार देखिए चेक करिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कह रहा है यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो कल से पहले का दिन जो दिया है इसने बोला बृहस्पतिवार, ये हो जाती है आपकी आज, ये हो गई आपकी आज। इसने बोला है कल से पहले का दिन, तो कल ये हो गई आपकी बीती हुई कल, और इससे भी पहले का दिन, ये वाला दिन क्या था? बृहस्पतिवार। फिर बोला है इसने तो सोमवार कब आएगा? तो बताइए जब सोमवार कब आएगा, तो ऑप्शन दिए हैं। अब देखो बृहस्पतिवार है तो इस दिन क्या होगा? आप बोलेंगे सर इस दिन होगा आपका शुक्रवार, इस दिन जो होगा आपका शनिवार, इस दिन जो होगा आपका रविवार, और इस दिन जो होगा आपका सोमवार। तो सोमवार कब आएगा? तो ये सोमवार जो होगा कल के बाद का दिन, तो देखो ये क्या हो गई कल, और कल के बाद का दिन, तो कल के बाद का जो दिन होगा वो क्या होगा आपका? सोमवार। तो कल के बाद का दिन, ये होगी कल, और कल के क्या है? बाद का दिन। इसे देखिए ये कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, 5वीं तिथि का मतलब होता है 5 तारीख। 5 तारीख का जो दिन दिया है वो क्या दिया है इसमें? वो दिया है मंगलवार। फिर पूछा है इसने तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो देखो 5 तारीख का मंगलवार, 6 तारीख का बुधवार, 7 तारीख का बृहस्पतिवार, और 8 तारीख का जो बैठेगा आपका वो बैठेगा आपका शुक्रवार। तो इसने बोला है तीसरे शुक्रवार। अब हमें चेक करना है ये कौन सा शुक्रवार हुआ। तो देखिए आपको पता है किसी भी दिन में यदि 7 जोड़ दिया जाए, किसी भी दिन के 7 दिन बाद क्या आता है? वही दिन। किसी भी दिन के 7 दिन बाद क्या आता है? वही दिन, अर्थात 8वां दिन जो होगा वही दिन आएगा। तो देखिए 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद देखेंगे वही दिन आता है या 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। अगर मैं 8 में से
7 दिन घटा देता हूं तो 1 तारीख का भी क्या आएगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर शुक्रवार। तो ये शुक्रवार आपका कौन सा हुआ? फर्स्ट। ये शुक्रवार जो हुआ ये कौन सा हुआ? सेकंड। थर्ड शुक्रवार जो आएगा इसमें 8 जोड़ दीजिए, 7 जोड़िए, सॉरी 8 तारीख में यदि 7 तारीख जोड़ूंगा क्योंकि इसके 7 दिन बाद आएगा, तो शुक्रवार के 7 दिन बाद अर्थात 8 तारीख के 7 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 8 7 15 तारीख। 15 तारीख का भी क्या होगा आपका? शुक्रवार। और ये शुक्रवार कौन सा शुक्रवार होगा आपका? थर्ड। पहला शुक्रवार आपको 1 तारीख को मिलेगा देखने के लिए, दूसरा शुक्रवार 8 तारीख का मिलेगा और तीसरा शुक्रवार आपका 15 तारीख का मिलेगा। इसने बोला है कि 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद बोला है तो 3 तारीख 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि के 3 दिन बाद बोले या से 3 दिन बाद बोले दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन शुद्ध भाषा होती है फ्यूचर में के। तो 3 और जोड़ दीजिए तो 15 और 3 कितनी होती है आपकी तारीख? 18 तारीख। तो शुक्रवार के 3 दिन बाद बोला है इसने। तो देखिए शुक्रवार के अगर मैं बात करूं 15 तारीख, 15 तारीख के 1 दिन बाद तो आप बोलोगे 16 तारीख। तो 15 तारीख के 0 दिन बाद क्या होगी? 15 तारीख। 1 दिन बाद 16 तारीख, 1 दिन और बाद 17 तारीख, 1 दिन बाद और 18 तारीख। तो 3 दिन बाद जो होगी मेरे भाई वो कौन सी तारीख होगी? 18 तारीख। तो इसमें देखिए आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, ये हो गई आपकी आज। अब ये हो गया आपका आने वाला कल, ये हो गया आने वाला कल से अगले दिन, ये हो गया आपका अगला अगला दिन। और इस दिन जो है दोस्तों, इस दिन जो दिया गया है, क्या दिया गया है? क्रिसमस डे। और आप जानते हो क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको भली भांति पता है कल क्या दिन है? कल आपका 25 दिसंबर ही है। आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है और आपका क्रिसमस डे कल का है। तो बड़ी धूमधाम से ये भी मनाया जाता है। देखिए क्रिसमस डे 25 दिसंबर का, और हमें पता है कि 25 दिसंबर में अगर मैं 7 दिन और जोड़ दूं तो क्या आ जाएगी आपका? नया साल, अर्थात नई साल की 1 तारीख। तो इसने कहा था क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है, इस दिन की बात करते हैं, इस दिन क्या दिन दिया है जल्दी बताइए? तो इस दिन जो दिया गया है वो दिया गया है सोमवार। तो इस दिन क्या बैठेगा आपका? मंगलवार। और इस दिन क्या बैठेगा आपका? बुधवार। बुधवार में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं, लेकिन इसने पूछा क्या? आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा? तो 7 दिन बाद आएगा। 25 दिसंबर में 7 दिन जोड़ेंगे तो भैया बुध में 7 दिन जोड़ते तो क्या आएगा उत्तर? बुधवार। ये भी कहा जाता है जिस दिन का क्रिसमस डे होता है उससे अगले वर्ष की शुरुआत उसी दिन से होती है, क्योंकि 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका? 1 तारीख, 1 जनवरी। तो उत्तर क्या आएगा इसका भी? बुधवार। चलते हैं दोस्तों, बुधवार देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। ये हो गई आपकी, यहां देख लेते हैं, ये हो गया आपका आज। इसने बोला है बीते हुए कल से, ये हो गया बीती हुई कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। फिर बोला गया है तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
तो ये होगी आपकी आगामी कल, ये होगी आगामी कल से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद, देखो से 0 दिन बाद यही होगा, 1 दिन बाद ये होगा, 2 दिन बाद ये होगा, और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए बुध से अगर इधर को चलते हैं तो आपके दिन ऐड होंगे, क्या होंगे, बढ़ेंगे। बुध से बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। ऑप्शन देखिए बुधवार किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए, या फिर डायरेक्ट करिए। देखिए ये जो बुधवार दिया है इसके बाद ये कितने दिन है, तो इन्हें जोड़िए आप, कितने दिन हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कहने का मतलब बुधवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार के 7 दिन बाद क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 7 जोड़ने पर तो सेम दिन आता है बुधवार, क्योंकि अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 का मतलब 0, और 0 जोड़ने पर क्या आता है, सेम वही दिन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें बोला गया है, देखो और तरीका बताता हूँ, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो देखो 3 दिन बीते हुए कल, ये आपकी हो गई बीती कल, 1 दिन इसका हो गया, 3 दिन पहले 3 ये हो गया, बुधवार था तो आगामी कल का 1 हो गया, और 2 दिन बाद इसके 2 हो गए। तो ये बताइए पहले क्या था, बुधवार, तो टोटल दिन कितने हुए, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो ये बैठ रहा आपका 7, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो बुधवार में 7 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, बुधवार ही, क्योंकि पहले का मान दिया और पूछा किसका मान है, बाद का, तो राइट आंसर आपका बुधवार आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, ये कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, जल्दी से बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है, क्या आएगा। तो देखो 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो इसका मतलब जब वह सिनेमा देखने 9 दिन पहले गई थी तो उस दिन क्या था, वार। अब इसने बोला है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो ये 9 दिन पहले का मान है, तो 9 जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 9 का मतलब डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 2, तो 2 जोड़ दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। 2 जोड़ के उत्तर बताइए क्या आएगा, तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, तो उत्तर आएगा आपका शनिवार। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका दोस्तों, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, ये कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के, देखो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए जो भी कमेंट करके इसका राइट आंसर देगा कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए, कौन है महारथी जिसका आंसर देगा, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए करना कैसे है, ये जो करना है आपको मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। ये कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, तो ये हो गया आपका आज, ये हो गया आपका आगामी कल, और ये हो गया आगामी परसों। तो आगामी परसों रविवार है तो इस दिन क्या है आपका रविवार। फिर बोला है इसने तो आगामी कल के, तो आगामी कल क्या होगा, ये क्या होगी आपकी आगामी कल, तो यहां से काउंट करेंगे आगामी कल के गत, गत का मतलब होता है पास्ट, परसों का दिन, तो देखो आगामी कल ये हो गई के गत परसों, तो इधर को चलेंगे तो ये गत कल कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा गत परसों, तो ये गत कल कहलाएगा और ये गत परसों। तो इस दिन का मान बताना है क्या आएगा। तो देखो रविवार, इधर को चलेंगे तो घटते क्रम में, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार। एक बार और देख लीजिए, रविवार से एक दिन पहले
शनिवार, शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। तो इस दिन जो दिन होगा वो आएगा आपका बृहस्पतिवार। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तिथि से पांचवा दिन कौन सा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए करना कैसे है। इसमें बोला गया है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन, माह का तीसरा दिन का मतलब है 3 तारीख। 3 तारीख का जो दिन दिया है वो क्या दिया है, सोमवार। फिर बोला गया है तो उस माह के 21वीं तारीख, ये होगी आपकी 21वीं तारीख। 21वीं तारीख क्या होगी, 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। तो 5वां दिन जो आएगा, ये बताइए 5वां दिन जो आएगा वो 21वीं तारीख से कितने दिन बाद आएगा। तो आप बोलेंगे सर 5वां दिन जो आएगा वो 21वीं तारीख के 4 दिन बाद आएगा। तो ये बनेगा आपका 5वां दिन जो होगा वो कितने दिन बाद आएगा, तो आएगा 4 दिन बाद। तो 21 और 4 कितनी होती है आपकी 25 तारीख, और 25 तारीख का ही दिन क्या करना है हमें, ज्ञात। तो देखो 3 तारीख का दिन सोमवार है, 25 तारीख का दिन हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे सर 25 में से 3 गए तो ये बचेगा आपका 22, 22 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब अतिरिक्त दिन कितने आए, 1। अब ये बताइए 3 तारीख पहले आती है और 25 तारीख बाद में आती है, पहले से बाद का मान निकालेंगे तो अतिरिक्त दिन क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इसमें सोमवार में यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार। चेक करिए मंगलवार कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पीडीएफ आपकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने अभी पीछे जो सवाल 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैंने कहा था जिसके विषय में मैं आपको लास्ट में चर्चा करूँगा। तो देखिए आप उसे एक बार और देख लीजिए, वो 3 क्वेश्चन कैसे थे, मैं उनके लिए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन था आपका, मैंने बोला था 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये कैसे हल करना है आपको। तो देखिए तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है आपको कोड याद होने चाहिए, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। देखिए एक तरीका ये होता है, लेकिन ये कोड हम कहने लगे सर सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध नहीं होते, लेकिन ये बनाया है, ठीक है। जैसे तरीका ये है आपका, मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, पहले दिनों का कोड समझ लीजिए, दिनों का कोड। तो दिनों का कोड जो मानते हैं हम, रविवार का मानेंगे हम 1, इसके अनुसार ये पहला मेथड बता रहा हूँ भाई, रविवार का कोड मानेंगे हम 1, सोमवार का कोड मानेंगे 2, मंगलवार का जो कोड मानेंगे 3, बुध का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का क्या मानेंगे हम 0। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, ये हो गया आपका दिन का कोड। आपको फिर ये पता होना चाहिए सन कोड। सन कोड में बात करी जाए तो देखिए जैसे 1600 का कोड, 1700 का कोड, 1800 का कोड, 1900 का कोड, फिर 2000 का कोड, 2100 का कोड, यही फिर 2200 का कोड, 2300 का कोड, इसी तरीके से रिपीट रहेगा। तो हमें ये क्या मानने हैं, इन्हें हम ऐसे याद कर लेते हैं। 1600 का कोड जो होगा वो 6 याद रखना, इसका 4, इसका 2, इसका 0। एक तरीका दोस्तों मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा, आपको कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 2000 का फिर वही 6, मतलब आपको कहाँ से याद रखना है,
1600 जो कैसा वर्ष है आपका, लीप शताब्दी वर्ष, तो इसका कोड क्या याद रखना है, 6। देखो इसका 6, इसका 4 2 0, तो ये 6 4 2 0 इस तरीके से चलता रहता है। एक आपको ध्यान रखना है माह कोड, माह कोड। देखिए मैं इधर लिख देता हूं साधारण वर्ष का, और इधर लिख लेते हैं हम लीप वर्ष का। साधारण वर्ष का कोड आप याद रखेंगे, देखो ऐसे याद रखेंगे 144, इसका मतलब ये जनवरी का है, ये फरवरी का, ये जनवरी, ये फरवरी, ये आपका फरवरी, ये मार्च, इसी क्रम में आपका ये कोड 144, 025, 025, 036, 140, तो ये आपका कोड हो जाएगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये कोड आपका अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ये अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, और ये दिसंबर का। तो इस तरीके से ये कोड हो जाते हैं। बस लीप वर्ष में आपके जो है जनवरी का और फरवरी का बदल जाता है। जनवरी का एक कम करेंगे तो 0, फरवरी का एक कम करेंगे तो 4 की जगह कितना आ जाएगा, 3, बाकी क्या रहते हैं डिक्टो। ठीक है, तो देखिए जैसे सन ये 2016 लिख रहा है, तो 2016 में जो कोड लगेगा 2000 का कोड लगेगा प्लस 16 वर्ष लेने हैं। 2000 का कोड लगाना है प्लस 16 वर्ष लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर दिन निकालने की एक ट्रिक होती है। दिन बराबर जो निकालेंगे, पहले लिखेंगे तारीख, फिर लिखते हैं माह कोड, फिर लिखते हैं सन कोड, फिर लिखते हैं सन कोड के बाद जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वर्षों के 2 अंक या वर्षों की संख्या, वर्षों के लास्ट 2 अंक से बने वर्ष, फिर इसमें लिखते हैं जो भी ये आया इसमें 4 का भाग देके भागफल, बटे इसको 7 से भाग दे देंगे। ये 5 बातें हैं ऊपर। 5 बातें जो हैं ये कौन कौन सी हैं समझिए। देखो एक तो तारीख, माह कोड, सन कोड, वर्षों के लास्ट 2 अंक, जैसे इसमें 16 आ रहा है, 16 में भी किसका भाग दिया जाएगा 4 का। तो जितनी बार भागफल आए, शेषफल नहीं लिखेंगे, सिर्फ भागफल। इसको किससे भाग देंगे 7 से। 7 से भाग देने पर अतिरिक्त दिन जो भी आएगा, अर्थात जो भी कोड आएगा तो वो आप दिनों के कोड में मैच करा लेंगे और आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं अब आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ 26 जनवरी 2016 का दिन क्या था। देखो एक तरीका तो ये आप इससे कर सकते हैं। अगर आप कोई कोड बोर्ड याद नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने हैं। देखिए कैसे करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था 26 जनवरी 2016। मैं इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था आपसे 26 जनवरी 2016 का दिन। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप तारीख लिखिए, जनवरी का कोड। तो ये कैसा वर्ष है बताइए 2016, लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे, मैंने बताया था वैसे 144, लेकिन जनवरी और फरवरी के कोड वो बदल देने हैं। तो 1 की जगह 0 लेना, 4 की जगह 3, बाकी क्या है सब डिक्टो। 4 का 4 जैसे मैंने साधारण वर्ष के लिखे थे डिक्टो। सिर्फ कौन से बदलते हैं 2। तो देखिए जनवरी का कोड जो लेंगे वो 0 लेंगे और 2016 इसका मतलब होता है 2000
प्लस 16 ऐसे लिख लेना आपको, 2000 प्लस 16। लेकिन वैसे देखा जाए तो 2000 प्लस 16 ये ऐसा नहीं होता, इसका मतलब होता है एक तो 2000 वर्ष कंप्लीट प्लस 15 वर्ष कंप्लीट प्लस 16 वर्ष चल रहा होता है। तो देखिए 2000 का कोड बताया था मैंने आपको, अभी बताया था 2000 का कोड क्या बताया था। तो 2000 का कोड आप बोलोगे सर 2000 का कोड बताया था आपने 6 प्लस अंतिम 2 अंक वर्षों के 16, और 16 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा, 4 चौक 16 डिवाइड बाई क्या करेंगे 7। तो देखो तारीख, माह कोड, सन कोड 2000 का लिया है 16, और 16 में अंतिम 2 अंक, इसके अंतिम 2 अंक और डिवाइड बाई 4, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो देखिए 7 का भाग दीजिए, अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर 26 और 6 कितने होते हैं 32 और 4 कितने होते हैं 36, तो 36 और 16 कितने होते हैं आपके 52, तो 36 और 16 आपके कितने आ जाते हैं 52। 52 को 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन जो आएगा आपका वो आ जाना है 7 49 3। तो ये बताइए 3 कोड किसका बताया था मैंने दिन में, 3 कोड दिन का किसका था। तो आप बोलोगे सर 1 रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार का, तो उत्तर क्या आ जाएगा मंगलवार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आएगा मंगलवार। देख लीजिए एक बार और जोड़ लीजिए, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 16 जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 52। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक क्वेश्चन और दिया था उसी मेथड से करते, फिर मैं आपको इसको एक अलग मेथड से बताऊंगा जिसमें आपको एक कोड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या था, हमने पीछे पढ़ा था, अगर इसी तरीके से मुझे ये निकालना हो, ये भी क्वेश्चन पूछा था मैंने। देखिए इसका आंसर भी ऐसे ही बुलाइए अभी जैसे मैंने भी वो कोड के थ्रू किया है। तो देखिए 5 बातें लिखनी है आपको। सबसे पहले तारीख लिखिए, दूसरे नंबर पर माह कोड, अक्टूबर का कोड क्या बताया था। देखिए दोस्तों अक्टूबर का कोड जो बताया था, देखिए चेक करिए अक्टूबर का कोड, देखिए ये रहा आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड क्या है आपका 146 में बैठेगा, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है ये 10वां महीना होता है और 10वां महीना बैठेगा 146 में। 3 के पेयर बना के याद कर लीजिए, 144 025 036 और 146, ठीक है। और 1800 का जो कोड है, 1800 का कोड क्या है आपका 2। तो इन दोनों कोड का प्रयोग कर लेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे, करिए। तो देखो अक्टूबर का कोड क्या है आपका 1, और 1800 का कोड बताइए क्या आएगा। तो 1800 का कोड क्या बताया था 2 प्लस कितने वर्ष अंतिम 2 अंक और लिखिए क्या है 69 लिख लिया। 69 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग और देना है डिवाइड बाई 4, तो भागफल कितना आएगा 17। इन सबको जोड़कर 7 से भाग कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा अतिरिक्त दिन निकालिए क्या बैठेगा इस हिसाब से। तो देखिए कैसे बैठाएंगे, अगर मैं 69 में 1 जोड़ देता हूँ तो 70, 70 का मतलब रिमाइंडर 0, 17 और 2, 17 और 4 21, 21 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। अब ये बताइए 0 जब आ जाता है तो इस तरीके से अतिरिक्त दिन कितने आए 0, और 0 कोड बताइए किसका था। 0 कोड जो लिखवाया था मैंने किसका लिखवाया था शनिवार। चेक करा देता हूँ एक बार, देखिए शनिवार का लिखवाया नहीं लिखवाया। देखिए तो देखो 0 कोड किसका लिखवाया है आपका शनिवार का। तो इस तरीके से इन कोड को हम याद कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। और देखिए मैं अभी दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, उससे भी ये सवाल आसान हो जाते हैं। जैसे ये था एक क्वेश्चन, ये भी हमने छोड़ दिया था, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए मैंने बताया था 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। आपको पता 2023 कैसा वर्ष है साधारण, 1 जनवरी वाला दिन कितनी बार आएगा 53 बार, बाकी सब 52 बार। तो 1 जनवरी वाला दिन चेक कर लीजिए। अब 1 जनवरी 2023, तो इसका मतलब हुआ मुझे चेक करना है 1 जनवरी 2023 का दिन क्या होगा। तो पहले बताइए तारीख कितनी है 1,
जनवरी का कोड क्या है? साधारण वर्ष में 1। और वर्ष कोड क्या लगेगा? 2023 का मतलब क्या होता है? 2000 प्लस, तो देखिए 2000 का कोड क्या है आपका? 6। दूसरा फिर देखिए अंतिम 2 अंक क्या है? 23, तो 23 लिखिए, प्लस 4 का भाग देंगे तो भागफल लिखना है। वैसे भागफल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर भागफल जो आएगा वो आएगा आपका, भाग दीजिए कितना आएगा, तो 4 का भाग देने पर ये बनेगा आपका 4 पंजे 20। इसको 7 से डिवाइड दे दीजिए टोटल को, तो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका, देखो 6 और 1 7 खत्म, तो ये बनेगा 23 और 5 28 खत्म, 23 और 5 28, 7 का भाग देंगे तो 0 हो जाना है, बचा क्या? 1। तो बताइए एक कोड किसका था? एक कोड, तो हमें पता है एक कोड मैंने किसका लिखा था? रविवार का। तो कहने का मतलब हुआ कि सन 2023 में रविवारों की संख्या कितनी होगी? वो होगी आपकी, कितनी होगी रविवारों की संख्या बताइए? तो आप बोलोगे सर रविवारों की संख्या होगी 53 बार। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि आप अगर इन कोड को याद नहीं करना चाहते, प्योर कैलेंडर से ही करना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी मैं अभी आपको समझाता हूँ 5 मिनट। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इस तरीके को भी आप सीख जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस डाउट को क्लियर करूँ कि ये कैसे करना है। देखो अगर ये तरीका आपकी समझ में आ जाए जो बता रहा हूँ, तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। ये आपका प्योर कैलेंडर का है। जैसे ऐसा नहीं है इसमें हर चीज़ प्रूफ है, ठीक है? तो देखो जैसे मैं अभी मिटाता हूँ इसको और 1 मिनट वेट, जैसे बात करते हैं हम तो मैं इसको स्किप करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा वेट। देखिए आपको पता है कि जिस दिन कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था, अर्थात 1 जनवरी 1 जनवरी सन 1 का दिन क्या था? सोमवार। तो 1 जनवरी सन 1 का दिन क्या था? सोमवार। इसी प्रकार 2 जनवरी की बात करते हैं तो 2 जनवरी सन 1 की बात करते हैं तो दिन क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार। मंगलवार फिर क्या था आपका? 1 का क्या हुआ? सोमवार। 2 का क्या हुआ? मंगलवार। 3 की बात करते हैं तो 3 का क्या बैठेगा आपका? बुधवार। और 4 का क्या बैठेगा आपका? बृहस्पतिवार। और 5 तारीख का बैठेगा आपका शुक्रवार। और 6 तारीख का बैठेगा आपका शनिवार। और 7 का मतलब होता है 0। 7 का मतलब क्या होता है? 0। तो इसका क्या बैठेगा आपका? रविवार। तो कहने का मतलब हमने कोड कैसे बना लिए? इसमें कोड जो बनाएंगे, अगर आपके अतिरिक्त दिन क्या आते हैं? 1, क्योंकि इसके बाद फिर वही रिपीट होना चालू हो जाएगा। रविवार के बाद फिर वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये इस तरीके से चलता रहता है। यदि आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आती है तो क्या आएगा आपका दिन? सोमवार। यदि अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आती है? 2, तो क्या आएगा? मंगलवार। और 3 आती है अतिरिक्त दिनों की संख्या तो क्या आएगा? बुधवार। 4 आती है तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार। और 5 आती है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या तो क्या आएगा? शुक्रवार। अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 आती है तो दिन क्या आएगा? शनिवार। और अतिरिक्त दिनों की संख्या यदि 0 आती है तो आपका दिन क्या आएगा? रविवार। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी आपके, जैसे आपने देखा होगा प्रथम 100 वर्ष, अगर मैं प्रथम 100 वर्ष की बात करता हूं तो प्रथम 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन की बात करते हैं, अतिरिक्त दिन। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझाया था, ये उनमें भी लिखे थे अतिरिक्त दिन। तो इसमें कितने होते हैं अतिरिक्त दिन? 5। प्रथम 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5। प्रथम 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? ये सब प्रथम चल रहा है,
तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, 7 का भाग देंगे 3। अगर प्रथम 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो 5 तिया भाई 100 में 5, तो 300 में कितने होंगे 5 तिया 15, 7 का भाग देंगे तो 1। और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे आपके 0, क्योंकि 100 में कितने थे 5, तो अगले 100 में भी 5, अगले 100 में भी 5, लेकिन उससे अगला जो 100वां वर्ष रहेगा 1 जनवरी 301 से 31 दिसंबर सन 400 तक का जो समय अवधि रहेगी, अर्थात 100 वर्षों की जो समय अवधि रहेगी, अर्थात चौथी शताब्दी जो होगी, ठीक है, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 6। तो जोड़ेंगे 15 और 6 21, 7 का भाग देंगे तो 0। तो हमें पता है कि अतिरिक्त दिनों की संख्या प्रथम 100 वर्षों में 5, प्रथम 200 वर्षों में 3, प्रथम 300 वर्षों में 1, प्रथम 400 वर्षों में 0 होती है। अब मान लीजिए अगर मैं इसी क्रम में अगर बात करता हूँ 500 वर्षों में प्रथम, तो फिर वही चालू हो जाएगा, वही शुरू हो जाएगा आपका प्रथम। 500 वर्षों में बात करूं, 500 वर्षों में तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी, वही 5, क्योंकि प्रथम 500 वर्ष का मतलब है 400 वर्ष कंप्लीट अर्थात 0, फिर इसका मतलब होता है प्रथम 100 वर्ष। 500 वर्ष का मतलब क्या होता है प्रथम शताब्दी के समान। 600 प्रथम 600 वर्ष का मतलब होता है दूसरी शताब्दी के समान, तो दूसरी शताब्दी के समान होता है, तो यहाँ कितने अतिरिक्त दिन 3, तो यही 5 3 1 0, यही आपका क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है पेपर में कि बताइए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो देखो क्या हो सकता है किसी भी शताब्दी का, क्योंकि ये जो दिया है ये प्रथम शताब्दी में अतिरिक्त दिन कितने हैं 5, दूसरी शताब्दी में, ये दूसरी शताब्दी नहीं है, इसका मतलब है ये प्रथम 200 वर्ष, क्योंकि आप भी जानते हो दूसरी शताब्दी जो होती है उसकी समय अवधि होती है 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 200 तक। तो कहने का मतलब प्रथम शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई है 5, प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 100 वर्ष बोलो इनको, प्रथम 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हमेशा क्या क्या हो सकता है 5 3 2 1। 5 कोड देखिए किस पे दिया है, तो आप बोलोगे सर 5 का मतलब क्या दिया है शुक्र, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो हो सकता है वो क्या होगा, या तो शुक्रवार। 3 का मतलब क्या है देखिए बुधवार, और 1 का मतलब क्या है सोमवार, और 0 का मतलब क्या है आपका रविवार। तो आपकी जितनी भी शताब्दी होती हैं, चाहे प्रथम शताब्दी हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, या पंचमी हो, या छठी हो, या सातवीं हो, या आज 21वीं शताब्दी हो, इनका जब भी कभी अंत होगा, ठीक है, शताब्दियों का, तो या तो शुक्रवार पे होगा, या बुधवार पे, या सोमवार पे, या रविवार पर। एक क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि शताब्दी वर्ष का प्रारंभ किससे होता है, मतलब किस किस दिन से हो सकता है और किस किस दिन से नहीं हो सकता। तो आप जानते हो शुक्रवार पे खत्म हुई है प्रथम शताब्दी, तो द्वितीय शताब्दी जो शुरू होगी आपकी वो किससे शुरू होगी, शुक्रवार से अगले दिन अर्थात शनिवार से। इसी प्रकार ये शताब्दी आपकी किस पे खत्म हुई है बुधवार पर, तो किससे शुरू होगी बृहस्पतिवार पर। तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, शुक्रवार के बाद क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, सॉरी शुक्रवार के बाद क्या आएगा आपका शनिवार, और बुधवार के बाद क्या आएगा आपका, बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार, और सोमवार के बाद क्या आएगा आपका मंगलवार, और रविवार के बाद क्या आएगा सोमवार। तो हमें पता है कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार, और अंतिम दिन क्या हो सकते हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। एक क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद होना चाहिए 5 3 2 5, इसमें कितने होते हैं प्रथम शताब्दी में 5, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 0। प्रथम 100 वर्षों में ये 200 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जैसे मैं उसी सवाल पे चलता हूं, वो कैसे करने हैं एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया था आपका 26 जनवरी
2016 का दिन बताइए क्या था। तो हमें अगर कोई भी कोड याद नहीं है, सीधा पता है कि कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है 1 तारीख से हुई थी, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी जब शुरुआत हुई थी तो उसमें दिन रखा था सोमवार। तो 1 का सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, फिर यही 7 आने पर यही क्या चलता रहा, चक्रीय क्रम दिनों का। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 2016। अब मैं क्या करूंगा, आप इसके विषय में जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2000 वर्ष कंप्लीट हो गए आपके, प्लस 15 वर्ष कंप्लीट हुए आपके, प्लस, ठीक है, 15 वर्ष कंप्लीट हो गए। क्योंकि ध्यान रखना 26 जनवरी 2016 का मतलब क्या है, 2015 खत्म हो गए हैं, 2015 वर्ष खत्म हो गए हैं। और जो 16वां वर्ष चल रहा है उसमें कितने दिन खत्म हुए हैं अभी, 26। तो देखिए 15 वर्ष और ये लेनी है आपको 26 जनवरी। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये बताइए जो ये 400 2000 वर्ष हैं, प्रथम 2000 वर्ष किसका मल्टीपल है, 400 का। देखो प्रथम 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0, 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी क्या आएगा 0। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने आएंगे जल्दी बताइए, 0। अब हमें पता है कि ये जो 15 वर्ष हैं, 15 के 15 वर्ष ये साधारण वर्ष तो होंगे नहीं, क्योंकि लगातार वर्षों में 2000 के बाद ये लगातार 15 वर्ष थे, इनमें साधारण वर्ष भी रहेंगे और लीप वर्ष। तो इसमें आपको लिखने हैं कितने अतिरिक्त वर्ष और बनेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अतिरिक्त दिन, इसमें अतिरिक्त दिन बनेंगे आपके 15 प्लस, ये बताइए लीप वर्ष कितने और होंगे। तो इसमें 4 का डिवाइड दीजिए, 4 का डिवाइड दूंगा तो 4 तिया 12, 3 लीप वर्ष और हो जाने हैं। तो देखो 15 वर्षों में 15 दिन तो अतिरिक्त हो गए, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त, तो 15 में 15। लेकिन ये भी देखना है इसमें लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा 1 दिन और अतिरिक्त होता है। तो देखिए क्या करना है आपको, कौन कौन से 3 अतिरिक्त दिन बैठेंगे। तो एक तो बैठा होगा आपका 2004 में, एक 8 में और एक 12 में। तो 2008 में, 4 में और 12 में एक एक दिन और अतिरिक्त बैठ गया होगा। तो ये हो गया, प्लस ये जनवरी की कितनी तारीख है, 26। हम जानते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, हमेशा 7 से कम। तो देखो 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक यहाँ लीजिए, 3 है, 3 का 3 ही ऋण दीजिए। इसमें देखिए 7 तिया 21, बचेगा कितना 5, तो 5 3 8 और 1 9, 9 में 7 का भाग देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2। अब ये बताइए जो 2 था आपका, 2 कोड किसका था। तो 2 कोड वैसे कोड नहीं देखने हैं, अब मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। 1 जनवरी अर्थात 1 तारीख को जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी क्या था, सोमवार। तो 1 का सोमवार, तो 2 का क्या आएगा, मंगलवार। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, मंगलवार। तो हमने पहले भी किया था तो इसका आंसर क्या आया था आपका, मंगलवार। तो पहले जो किया था उसका आंसर भी क्या आया था आपका, मंगलवार। देखिए चेक करते हैं इसका आंसर हमने क्या लगाया था, मंगलवार। ठीक है, और देखिए इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और किया था, ये इसी तरीके से हम इसका आंसर भी ला सकते हैं। कहाँ गया, देखो जैसे ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आपका रविवार आया था। तो चेक करते हैं, देखो रविवार आता है या नहीं आता है। तो देखिए कैसे करेंगे चेक, इसी तरीके से हमें चेक करना है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है वर्ष 2023 में कौन सा दिन 53वार आएगा। तो इसका मतलब है आपको 1 जनवरी 2023 का दिन ज्ञात करना है, किसका दिन क्या होगा। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2000, प्रथम 2000 वर्ष प्लस 22 वर्ष प्लस 2023 का मतलब होता है 2022 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 23वें वर्ष में कितनी लिखना है, ये 1 जनवरी। करिए इसका, देखिए इसमें अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 0। और 22 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो आएंगे आपके 22
प्लस 4 का भाग देंगे इसमें, तो क्योंकि देखिए 22 के 22 वर्ष आपके साधारण वर्ष नहीं होंगे, इनमें लीप वर्ष भी होंगे, और लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन अतिरिक्त होगा। तो 22 लिखिए, प्लस 4 का भाग देंगे तो कितना और आएगा ये आपका, यह आ जाएगा आपका 4 पंजे 20, 5 और आ जाना है ये, प्लस 1 जनवरी का मतलब 1। अब भाग देना है आपको 7 का, देखिए तो ये 22 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 5 का 5 ही ऋण दीजिए और 1 का 1, तो ये बनेगा 5 और 1 6 और 1 7, ये खत्म। तो क्या आया आपका 0, कुछ नहीं बचा, रिजल्ट क्या आ गया 0। और 0 मैंने किसके लिए बताया था आपको, रविवार, क्योंकि 1 का सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र, 6 का शनि और 7 अर्थात 0 क्या बनेगा, रविवार। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, रविवार। तो यहाँ हमें ज़्यादा कोड की जरूरत नहीं पड़ी।